हेलो बच्चों, मैं मयंक खरे माई पाठशाला अ प्रीमियर प्लेस टू लर्न की ओर से आपको वेलकम करता हूं। और आज डिफेंस के इस छोटे से सेशन में प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ फन फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बोर्ड पर लिखे कुछ 3 वर्ड्स नजर आ रहे हैं जिनको अभी आप मत देखिए, इग्नोर करिए। बच्चों, यहां पर मैं आपको दो सुंदर सी आंखें बनाकर दिखाता हूं। अब सुंदर है या नहीं ये आप डिसाइड करिएगा, काम की बात इसमें छुपी हुई है। राइट, ये मैंने 2 सेट ऑफ आईज बनाई हैं। और बच्चों, यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, एंटर। एंटर मतलब टू गेट इन, प्रवेश करना, कहीं पर एंट्री लेना। और अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस लिखकर दिखाता हूं, लिखता हूं फिर आपसे बात करूंगा। सेंटेंस नंबर 1 गोज, आई एंटर्ड डैश द क्लास। दूसरा, I entered dash the new course of life। बच्चों, इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब मैं बता देता हूं। I entered dash द क्लास, मैं क्लास में एंटर हुआ। आई एंटर डैश द न्यू कोर्स ऑफ लाइफ, मैं एक नई जिंदगी में एंटर हुआ। ये नई जिंदगी में एंटर होने का मतलब, जैसे मैं आपके ऊपर रखकर बात करूं कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, जब उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, तब कहा जाएगा अब आपका एक नया जीवन शुरू हुआ, अब आपकी एक नई जिंदगी स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं है कि उस दिन सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकलेगा या उस दिन कुछ और होगा। सब कुछ एज इट इज, जैसा आज है वैसा ही रहेगा, लेकिन आपके लिए एक नई जिंदगी शुरू होगी। प्रीपोजिशन में इसका एक बड़ा फनी फैक्ट है। बच्चों, अगर कभी भी वर्ड आपको लिखा हुआ दिख जाए एंटर, तो याद रखिए एंटर वर्ड जितना आसान या लाइट हम समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंटर वर्ड अपने आप में एक बढ़िया, पावरफुल और हरक्यूलियन वर्ड है। बच्चों, अगर हम किसी ऐसी जगह एंटर करते हैं जो हमें दिखाई देती है, ध्यान दीजिएगा फिर से इस बात को, अगर हम किसी जगह एंटर ऐसी जगह करते हैं जो हमें दिखाई देती है, तो उसके बाद नो प्रीपोजिशन, उसके बाद नो प्रीपोजिशन। एंटर अगर दिखाई दे रहा है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं। अब बच्चों क्या करता हूं कि नीचे वाली दोनों आंखें फोड़ देता हूं। अगर हम किसी ऐसी जगह में एंटर करते हैं जो हमें नहीं दिखाई देती है, किसी ऐसी जगह एंटर करते हैं जो हमें नहीं दिखाई देती है, तो सिर्फ एक प्रीपोजिशन लगता है और वो होता है इनटू। तो अब इसे आसान वर्ड में समझ सकते हैं कि ऐसी जगह एंटर करें जो दिख रहा है, जो प्लेस दिख रहा है, नो प्रीपोजिशन, और ऐसी जगह एंटर करें जो नहीं दिख रहा है, तो इनटू। जरा चेक करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं बैंक में एंटर हुआ, तो बैंक तो मुझे दिख रहा है, आई एंटर्ड द बैंक। अगर मैं बोलूं मैं कॉलेज में एंटर हुआ, तो दिख रहा है, आई एंटर्ड द कॉलेज। अगर मैं बोलूं मैं शॉप में एंटर हुआ, तो शॉप मुझे दिख रही है, आई एंटर्ड द शॉप। ऐसे हमारा सेंटेंस है कि मैं आई एंटर्ड द क्लास, क्लास दिख रही है या नहीं दिख रही है, कैन इट बी सीन और नॉट, यस इट कैन। तो इसका मतलब है यहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, सही लिखा था, आई एंटर्ड द क्लास। क्वेश्चन नंबर 2,
आई एंटर डैश द न्यू कोर्स ऑफ लाइफ, अपने जिंदगी के नए कोर्स में या नए जीवन में एंटर हुआ। क्या ये दिख रहा है या फीलिंग है? नेचुरली फीलिंग है, तो यहां पर प्रीपोजिशन होना चाहिए था इनटू। तो सही सेंटेंस हुआ आई एंटर्ड इनटू द न्यू कोर्स ऑफ लाइफ। एक दो क्वेश्चन आप सुनकर डिसाइड करिए। अगर मैं बोलूं कि मैं अपने फादर के साथ शॉप में एंटर हुआ, तो आई एंटर्ड द शॉप विद माय फादर। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करें और बोलें मैं अपने फादर के साथ बिजनेस में एंटर हुआ। क्या बच्चों बिजनेस दिखता है? बिजनेस तो एक फीलिंग है, दिखती तो मुझे वो गोडाउन है, स्टॉक है, मटेरियल है, प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन क्या बिजनेस दिखता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है आई एंटर्ड इनटू द बिजनेस विद माय फादर। तो याद रखने की चीज है कि एंटर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद प्रीपोजिशंस लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं। ओके, अब बच्चों अगले रूल पर पहुंचते हैं। अगला रूल सेज, जैसे मैंने एक फिल्म का नाम लिखा सन ऑफ सरदार, तो यहां पर सन ऑफ सरदार में सन मीन्स एक पर्सन और सरदार मीन्स एक पर्सन। ठीक, पर्सन। पर्सन से पर्सन का रिलेशन आपने दिखाया तो आपने प्रीपोजिशन लगा दिया ऑफ। सही है? पर्सन टू पर्सन हुआ तो आपने ऑफ लगा दिया, बिल्कुल सही है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि आई एम पियन डैश प्रिंसिपल, आई एम पियन डैश प्रिंसिपल, तो यहां पर आई एम सन ऑफ सरदार तो ऑफ लगाया। तो यहां पर मुझे बताओ बच्चों, क्या पियन और प्रिंसिपल पर्सन है या नहीं है? आर दे पर्सन्स और नॉट? यस दे आर। सवाल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, क्या ये सिर्फ पर्सन है या ये कोई पोस्ट है? पियन भी पोस्ट है और प्रिंसिपल भी पोस्ट है। पर्सन तो है लेकिन पोस्ट है। तो जब भी कभी एक पोस्ट दूसरी पोस्ट के साथ कनेक्ट हो तो प्रीपोजिशन ऑफ नहीं टू लगाया जाता है। तो बोला जाएगा आई एम पियन टू प्रिंसिपल। वाह! अगर पर्सन टू पर्सन रिलेशन है तो ऑफ, लेकिन अगर पोस्ट से पोस्ट का रिलेशन है तो ऑफ नहीं टू। एक और एग्जांपल मैं इसी में लिख देता हूं, वो आप लोगों को, और जैसे मैं बोलूं कि ही इज पीए, पीए मतलब पर्सनल अटेंडेंट, ही इज पीए डैश डायरेक्टर, डायरेक्टर का डी कैपिटल बनाइए, ही इज पीए डैश डायरेक्टर। अब मुझे बताइए कि पीए पर्सनल अटेंडेंट और डायरेक्टर ये दोनों पर्सन तो हैं, लेकिन क्या रियली सिर्फ ये पर्सन ही है या एक पोस्ट है? सोचकर बताइए, ये पोस्ट है या नहीं? ऑफ कोर्स पीए मतलब भी एक पोस्ट और डायरेक्टर मतलब भी एक पोस्ट। अब ये सिर्फ पर्सन नहीं रह गए हैं, अब पोस्ट से पोस्ट हो गई है, तो ही इज पीए ऑफ डायरेक्टर नहीं बच्चों, ही इज पीए टू डायरेक्टर। तो याद रखने की चीज है कि अगर कभी
रिश्ते आपस में कनेक्ट किए जाएं तो ऑफ लगाते हैं, और पोस्ट आपस में कनेक्ट की जाए तो टू लगाते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ओवर टू नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल के लिए पहले मैं यहां पर लिखता हूं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। यही चार बातें फिर से लिख देता हूं। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। राइट। ये 2 बार क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा बच्चों। अगर मैं इन सबके पहले प्रीपोजिशंस की बात करूं तो मॉर्निंग के पहले आपने लगा दिया इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून के पहले आपने लगा दिया इन द आफ्टरनून, इवनिंग के पहले आपने लगा दिया इन द इवनिंग, और नाइट के पहले लगा दिया एट नाइट। पता है हम लोगों को? बहुत बढ़िया। इसका काम यहीं तक था। अब बच्चों आपसे सवाल, अगर कभी भी ये जो डे टाइमिंग्स हैं, डे ब्रेक हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, अगर कभी भी इनके पहले कोई एडजेक्टिव लग जाए, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूं। एडजेक्टिव मतलब इनकी कोई खासियत, अच्छाई या बुराई, अगर कभी भी सुबह, दोपहर, शाम, रात के साथ कोई अच्छाई या बुराई या कोई वर्ड कनेक्ट कर दिया जाए जो इनकी क्वालिटी बताता हो, चाहे वो अच्छाई में बताता हो चाहे वो बुराई में बताता हो, वो एडजेक्टिव है। जैसे मैंने बच्चों लिखा मॉर्निंग के पहले सनी मॉर्निंग। सन तो सुना है आपने, सन मतलब सूर्य, इसी में NY और ऐड कर दीजिए तो सनी बन गया। सनी मतलब बढ़िया, ब्राइट, वाइब्रेंट, सनशाइन, धूप, सनी मॉर्निंग। आफ्टरनून के पहले मैंने ऐड कर दिया डल आफ्टरनून, थोड़ी सी लेथार्जिक दोपहर। इवनिंग के पहले मैंने लिख दिया ब्रीजी। ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा, ब्रीजी मतलब हवादार, ब्रीजी इवनिंग। और नाइट के पहले लिख दिया दीपावली नाइट। अब आप लोग मुझे बताइए कि अब ये सिर्फ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट रह गए हैं या इन सबके पहले एक एक एडजेक्टिव लग गया है। नेचुरली ये सारे एडजेक्टिव्स या इनके साथ इनकी विशेषता बताने वाला लग गया है। तो ये नॉर्मल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ जो प्रीपोजिशंस लगते थे ये हमें पता है, लेकिन अगर कभी भी बच्चों इनके साथ कोई भी ऐसा एडजेक्टिव लग जाए तो चारों के साथ सिर्फ एक प्रीपोजिशन लगेगा, एंड दैट प्रीपोजिशन इज ऑन। ऑन सनी मॉर्निंग, ऑन डल आफ्टरनून, ऑन ब्रीजी इवनिंग, ऑन दीपावली नाइट। ये सारी चीजें एडजेक्टिव लगते ही प्रीपोजिशंस बदल देती हैं। तो अगर नॉर्मल है तो ये, एडजेक्टिव लगाकर है तो ऑन। अगर मैं आपसे बोलूं रिजल्ट वाली सुबह, तो अब ये रेगुलर मॉर्निंग नहीं है, रिजल्ट वाली सुबह है, तो ऑन रिजल्ट वाली सुबह। ऐसे ही मैं अगर बोलूं अमावस की रात, जब मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला तो एक चुड़ैल बैठी थी। जस्ट फॉर फन, अमावस की रात। तो अमावस की रात सिर्फ नाइट है या अमावस की नाइट? तो नेचुरली एट या ऑन, यस, ऑन अमावस नाइट और व्हाटएवर।
तो याद रखिए कभी भी अगर इनके साथ एडजेक्टिव्स लगेंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑन। गुड, थैंक यू।